हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टूडेंट। आज हमारे चैप्टर 4 की द्विघात समीकरण की रिवीजन क्लास सेकंड। कल हमने अपने चैप्टर में गुणनखंड विधि को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल करना। श्रीधराचार्य द्वारा मूलों के मान निकालना, मूलों को ज्ञात करना। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करके अपने सबसे पहले हम लिखते हैं द्विघात समीकरण को हल करने के लिए श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य जी सूत्र द्वारा। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हमको सीखना क्यों जरूरी है? ये वाला क्वेश्चन सीखना हमको इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके हम गुणनखंड निकाल ही नहीं सकते। मतलब जैसे हमने सीखा था कि गुणा करने पर ये आए और प्लस करने पर ये आए, कुछ ऐसे होंगे कि आप कितनी भी कोशिश करना निकाल ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है श्रीधराचार्य जी सूत्र द्वारा। कैसे, अभी आपको अभी पता चलेगा। मैं पहले सूत्र लिख लेता हूँ। माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और आपको ये पता होगा कि हमने कल एक विभक्त नाम की संख्या पढ़ी थी, वो क्या थी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप इस सूत्र को ये भी लिख सकते हो, क्या? x बराबर माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन की 2a। तो ये दोनों सूत्र हैं। चाहे इस वाले से आप कर लो, अगर डी का मान गिवन है डायरेक्ट तो आप इस वाले से करना, नहीं तो इस इक्वेशन में आप तुलना करना करके ए बी सी डी के मान रख देना। चलिए हम अब अपने क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि हल ही नहीं हो सकते। जैसे मैं एक डेंजर सा क्वेश्चन लेता हूँ जो कि ऐसा है, ये रहा 3√3 x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस के 3। वैसे ये गुणनखंड विधि से हो जाएगा, पर अभी हम सीख रहे हैं अपनी श्रीधराचार्य जी सूत्र द्वारा हल करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी तुलना कर लेनी है। तुलना करने पर करिए, आप पहले तुलना कर लीजिए। जैसे a का मान होता है 3√3, b का मान जो x के साथ है 10 और c का मान जो खाली है। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए धराचार्य सूत्र द्वारा x इक्वल टू माइनस की b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए x बराबर माइनस के b है, माइनस फॉर्मूले में है, और b है हमारा 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 3√3 इंटू c, और c हमारा √3। चलिए, और 2a, 2 इंटू ए हमारा 3√3। चलिए, तो अब आप इसको और सॉल्यूशन करिए। माइनस के 10 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 100, और यहाँ पे देखिए आप माइनस की 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 और 4 9 36 अपॉन 3 2 6 √3। x माइनस के 10 प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा बचेगा 64 अपॉन 63। चलिए, x बराबर माइनस के 10 प्लस माइनस 64 होता है हमारा 8 का, तो 8 का स्क्वायर जब अंडर रूट में से निकलेगा तो हो जाएगा 8 अपॉन 6√3। जिस तरीके से हमारे दो मान आते थे और फिर हम उनको अलग अलग जीरो के बराबर रखते थे, पर इसमें हमारे पास एक प्लस का 8 रखेंगे, हम एक माइनस का 8, इसलिए फॉर्मूले में एक प्लस का 8 एक माइनस का। तो चलिए रखिए, तो x बराबर माइनस की 10 प्लस 8 अपॉन 6√3, और मैं दूसरी साइड रखता हूँ x बराबर माइनस के 10 माइनस के 8 अपॉन 6√3। अब रखिए, सोल्व करिए। 10 में से 8 गए तो माइनस के 2 6√3। इसमें देखेंगे हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 18 अपॉन 6√3, तो 2 3 6। तो x का एक मूल आया हमारा माइनस के 1 अपॉन √3, माइनस के 1 अपॉन √3, और एक मान आया हमारा, इससे पहले आप काटिए, 6 में 6 6 3 एक मान आया 3√3। पर हमको पता है हम किसी भी संख्या को दो रूट में लिख सकते हैं, तो मैं इसको जब काटूंगा तो एक रूट कट जाएगा, तो x का मान हो जाएगा √3, वो भी काएगा माइनस का। तो हमारी ये, तो इस तरीके से हम अपनी श्रीधराचार्य जी सूत्र द्वारा इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जो क्वेश्चन हमसे गुणनखंड विधि से नहीं हो रहा, जो क्वेश्चन हार्ड है, आप इस वाले से करना, आप कभी नहीं फंसोगे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि हमें ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ रूट वाला, क्योंकि रूट वाले में बच्चों को क्या होता है, ये थोड़े उन्हें हार्ड लगते हैं। तो आप इसे क्या करना, आपको ये हार्ड लगते हैं तो आप इसे श्रीधराचार्य जी सूत्र द्वारा करना, क्योंकि आप इसे ईजिली से कर सकते हो। अगर इससे करोगे तो 5√2 = 0। मैंने एक और रूट वाला क्वेश्चन ले लिया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिससे आपको ये वाला सूत्र अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों को रूट वाले क्वेश्चन से डर लगता है। तो आप इस धराचार्य जी सूत्र द्वारा आप इसे करोगे तो आप इजीली से इन क्वेश्चन को कर लोगे, और आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तुलना करने पर ओके कर दी हमने तुलना। a का मान है हमारा √2, b का मान 7 और c का मान होता है हमारा 5√2। ओके, तुलना कर लिया हमने। फिर लिखते हैं अपने धराचार्य सूत्र द्वारा हम लिखते हैं। तो हमको पता है कि x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि d के बराबर होता है, जो हम पहले पढ़ के आए थे विभक्तर अपनी फर्स्ट रिवीजन क्लास में, और ये है 2a। ये तो हमने लिख लिया अपना फॉर्मूला। अब फॉर्मूले हमको ये सारे मान पुट करने और हमारा x का मान निकल जाएगा। माइनस की 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू अंडर रूट 2 इंटू c क्या हमारे पास 5√2।
ये रूट में है, अपॉन 2a, 2 इंटू अंडर रूट 2। ओके, तो हम आगे चलते हैं। x बराबर माइनस के 7 प्लस माइनस 7 का होता है 49। अब 4 5 20, 4 5 20 होगा, और यहाँ पर 2 से 2 कटेगा तो 2 आ जाएगा बस। 4 5 20 और 22 40। ओके, अपॉन 2 रूट 2। चलिए x इज इक्वल टू माइनस की 7 प्लस माइनस यहाँ बचेगा 49 में से 40 गए तो 9 अपॉन 2 रूट 2। जब हमको पता है रूट अंडर रूट में से 9 निकल सकता है 3 बार में, क्योंकि ये स्क्वायर होता है 3 का और स्क्वायर से रूट कट जाता है। चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 अपॉन 2 रूट 3। तो हमको क्या है, एक बार हम पहले प्लस चिन्ह लेने पर, चलो मैं आपको अलग पेन से लिखना ताकि ये अच्छा लगे। प्लस चिन्ह लेने पर और यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर। चलिए ठीक है, हम एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, माइनस की 7 प्लस की 3 अपॉन 2 रूट 3। ओके, एक्स इक्वल टू 7 में से 4 गए, 7 में से 3 गए तो माइनस के 4 अपॉन के 2 रूट 3। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट माइनस के 2 अंडर रूट 3। एक मूल आ गया हमारा, और सेकंड हम निकालते हैं अपने माइनस के अनुसार। माइनस के अनुसार कैसे निकालेंगे, माइनस के अनुसार हमको 3 भी माइनस में रखना पड़ेगा। 2 रूट 3 आता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस के 10 आ गया 2 रूट 3। 2 से काटेंगे इसको हम, ये कटेगा 5 बार में, 5 बार में कटा तो ये आ जाएगा माइनस की 5 अपॉन रूट 3। इस तरीके से हम इतने हार्ड वाले क्वेश्चन, रूट वाले क्वेश्चन को भी धराचार्य सूत्र द्वारा इजीली हल कर सकते हैं, बिना कहीं पर फंसे, बिना दिमाग लगाए। तो चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ आपके होमवर्क के लिए। आपको इनका सॉल्यूशन करने के बाद कमेंट में इसका आंसर बताना है कि आपका क्या आंसर आया है। चलो मैं आपको एक रूट वाला देता हूँ और एक ईजी वाला देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। एक तो क्वेश्चन ये है, और एक है हमारा 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1/8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आपको धराचार्य सूत्र द्वारा हल करो। इनको तुम धराचार्य सूत्र द्वारा हल कर इसमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना क्या है आपका। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कल हमने रिवीजन क्लास 1 में विभक्तर के हमने सभी मान सीख लिए थे, पर मैं एक क्वेश्चन आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो आप इसको एक बार और देखिए। इसमें कहा गया है कि मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करो। मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको एक बार और समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इसने कहा है कि पहले समीकरण तो लिखी नहीं मैंने, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी समीकरण। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से ट्राई करने हैं। इसमें इसने पहले बोल दिया है कि मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करो, और मूल समान कब होते हैं ये भी मैंने आपको लिखवाया रिवीजन क्लास फर्स्ट में, जब डी की प्रकृति लिखवाई थी। जब हम जानते हैं जब डी बराबर हो जाता है 0 के, तो मूल समान होते हैं जब। अब आप पहले इसकी तुलना कर लीजिए। तुलना करने पर ए बराबर 2, बी बराबर के और सी बराबर है हमारे 3। आप जैसे डी का मान आपको पता है क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, माइनस के 4ac होता है इज इक्वल टू 0। रखिए आप मान, के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। के 4 2 8, 8 3 24, 3 दूनी 6, 6 चौक 24। जी सर। अब हम क्या करेंगे, प्लस वाली एक साइड माइनस वाली एक साइड, इसको वहाँ पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। और केक में जब मैं रूट हटाता हूँ तो क्या चलता है, अंडर रूट 24। चाहे आप यहाँ पर छोड़ दो, चाहे आप इसमें से निकालोगे, तो आप इसको पहले एलसीएम देख लीजिए कि किस किस के जोड़े बनेंगे। तो आप निकाल सकते हो इसको, के इसका जोड़ा बना है तो के बराबर 2 अंडर रूट 6, ये हो गया आपका के का मान। तो ये क्वेश्चन आपने कैसे देखा, अगर मूल समान है तो के का मान हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब एक क्वेश्चन ये छोटा है, मैंने पहले करवाया नहीं था, मैं सोच रहा था कि ये आपसे हो जाएगा, पर जब भी मैं एक बार इसको कराना चाहूँगा कि जैसे हमने द्विघात समीकरण को पहचानना, क्योंकि लास्ट जब मैं कल आपके क्वेश्चन का एनालाइज कर रहा था तो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को देखा, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसलिए मैं ये भी नहीं छोड़ूंगा। तो आपको ये भी करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द्विघात का मानक रूप क्या होता है, द्विघात का मानक रूप, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम सब कुछ सोल्व कर सकते हैं। उसका मानक रूप रहता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये मानक रूप है। मीन्स मैंने आपको बताया था कि इस मानक रूप में अगर कोई भी समीकरण आती है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि एग्जाम्पल हमारा x प्लस के 1 का होल स्क्वायर
इक्वल टू 2x माइनस के 3। बताओ द्विघात हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसे सोल्व करो और बताओ कि ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन पूछा है तो हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और अगर इस रूप में बन गया तो द्विघात हैं, अन्यथा नहीं है। करिए, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। ओके, जब हम इसमें गुणा करते हैं तो 2x माइनस की 3 2 से 6। अब x वाले आप एक साइड ले लीजिए और नंबर वाले एक साइड, नहीं तो ऐसे करिए क्योंकि एक साइड में तो 0, सबको एक साइड ले लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, ये तो यहीं पर है, ये आएगा तो माइनस के 2x और ये माइनस के प्लस के 6। अब इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक 2x प्लस में और एक 2x माइनस में, तो ये क्या हो जाता है, कट जाते हैं, तो काट दीजिए आप इसको। तो 6 + 1 7 इज इक्वल टू 0। अब आप बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन शुरू में भी कराया था, ये बीच में आया था डिवीजन क्लास फर्स्ट में। तो हमको क्या पता है कि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, 2 तो है इसमें। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो b का मान नहीं है, x नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों है मैं बताता हूँ, द्विघात समीकरण है, क्यों है वो हम नोट में लिखेंगे। क्योंकि देखिए हम नोट में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस जो b का मान है वो 0 है, इज इक्वल टू 7। ये जो आप कह रहे हो कि b नहीं है, इसमें b है पर इसका b का मान है 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। ओके, क्योंकि अगर यहाँ पर 7 भी नहीं होता, खाली एक्स स्क्वायर होता, तो जब भी मैं द्विघात समीकरण कहता, क्योंकि जो c है यहाँ पर c है, इसका मान क्या हो गया 0। बस हमको ये समझ लेना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी इन क्वेश्चन में, तो आपको कुछ फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, तो मैं उन सारे फॉर्मूले को लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। a + b का होल स्क्वायर, और आपको याद हो तो ये मैंने आपको याद करने के लिए भी कहा था पिछली क्लास में, पर आपको क्या ही कह सकते हैं, a + b की होल क्यूब, a - b की होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और लास्ट में a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि एक 6th के फॉर्मूले हैं, तो इन पर आप डील मत करना। a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab, इसमें करते हैं तो हम a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab। ओके, और ये वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, हमारे 12th में भी होता है और 10th में भी। क्या, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो एक बार प्लस करके लिखते हैं दोनों संख्या को, और एक बार माइनस करके लिखते हैं बस। और a की क्यूब वाला है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस के 3ab प्लस के 3ba। अब इसमें a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab माइनस के 3ba। अब इसमें क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और इसमें a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ये आपके सारे फॉर्मूले हैं जिससे आपको मदद मिलेगी। चलिए मैं आपको इसको पे एक क्वेश्चन और दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। x माइनस के 2, x प्लस के 1, और यहाँ पर ले लीजिए आप x माइनस के 1, x प्लस के 3, और पूछा है बताओ द्विघात समीकरण है। तो जैसे हमने सीखा है इन फॉर्मूले की मदद से, जहाँ पर पहले हम सोल्व करेंगे, अगर मानक रूप आ गया द्विघात का तो द्विघात है, नहीं तो नहीं है। इसको क्या करते हैं, हम इसकी गुणा इससे, फिर 2 की गुणा दोनों से। करिए, एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x और 2 × 2 माइनस के 2, ऐसे इसमें करना है। पहले x की इन दोनों में, फिर 1 की इन दोनों में। एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 1x और माइनस के 3। अब आपको क्या करना है, नंबर्स को एक साइड, सबको एक साइड लेना है, क्योंकि एक साइड तो 0 करना है। एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2x माइनस के 2, ये आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस प्लस के 1x और प्लस के 3 और इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, एक एक्स स्क्वायर प्लस में है और एक एक्स स्क्वायर माइनस में, तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब x और x 2x, प्लस वाले मैंने एक साइड जोड़ा, और माइनस वाले 3 माइनस के 5x, लास्ट में 1 माइनस के 2 और 3, 2 और 3 प्लस का 1 माइनस होगा, और 5 में से 2 गए तो माइनस के 3x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। सही बताया, क्यों? क्योंकि इसमें तो अधिकतम घात 2 है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह है द्विघात समीकरण नहीं है। यही मुझे बताना था ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूट पाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी। चलिए मैं आपको इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन होमवर्क करने के लिए दे देता हूँ। क्या, 2x स्क्वायर प्लस के 9 इक्वल टू 7 प्लस माइनस के x की होल क्यूब। हमको बताना है कि ये द्विघात हैं, द्विघात समीकरण है। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि 2 - x स्क्वायर ए प्लस, ये बोल रहा हूँ मैं, x - 7 का होल स्क्वायर। ये हमको बताओ कि द्विघात समीकरण है, और इन दोनों क्वेश्चन का मान आप कमेंट बॉक्स में बताना।